किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले ये जानना होता है क्या सब्जेक्ट होता है, क्या हेल्पिंग वर्ब होता है, क्या मेन वर्ब होता है और क्या ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, वह किताब पढ़ता है। वह किताब पढ़ता है। इसमें कर्ता क्या हुआ, क्योंकि किसी भी जब सेंटेंस को हम स्ट्रक्चर देते हैं तो सब्जेक्ट, फिर एच भी, फिर एम भी और फिर हम ऑब्जेक्ट देते हैं। कैसे हम समझ पा रहे हैं? सबसे पहले इसमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह किताब पढ़ता है, किताब पढ़ने का काम जिसके द्वारा हो रहा है वह आपका सब्जेक्ट है। जैसे ये वह किताब पढ़ता है, किताब कौन पढ़ रहा है? वह पढ़ रहा है, तो वह हमारा हुआ सब्जेक्ट। क्या हुआ? सब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। लास्ट में जो मेन वर्ब की मदद करती है, यानी सहायक, जो मुख्य क्रिया की मदद करती है, उसे हम कहते हैं सहायक क्रिया, यानी हेल्पिंग वर्ब। उसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम कहते हैं सहायक क्रिया। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। शॉर्टकट में इसको हम लोग HV के भी नाम से जानते हैं, और इसको शॉर्ट में हम लोग SUV के नाम से जानते हैं सब्जेक्ट में। अब इसके बाद ये देखना होता है कि क्रिया क्या होती है, MV। तो यहाँ जो MV है वह पढ़ता है, क्योंकि हिंदी के जो वाक्य होते हैं इसका जो मूल शब्द होता है, जैसे पढ़ता, ये पढ़ता शब्द जो है ये बना, इसका फॉर्मेशन हुआ है पढ़ना से, तो मूल इसका जो धातु रूप है वो क्या है? पढ़ना। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से जैसे रोना धोना, पढ़ना, लिखना, सोना आदि सब क्या है? वर्ब है। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। तो ये आपकी है क्रिया, जिसे हम मुख्य क्रिया भी कह लेंगे। ठीक है, इसको हम मुख्य क्रिया या इसको हम क्रिया कह लेंगे। इंग्लिश में इसे हम मेन वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम मेन वर्ब कहते हैं। शॉर्टकट में से MV के रूप में भी दिखाया जाता है, ध्यान रहना चाहिए। और ये बचा हुआ लास्ट का भाग आपका कर्म कहलाता है, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। अब किसी भी वाक्य में एक जनरल सा रूल होता है, जब हम किसी भी वाक्य को ट्रांसलेशन करते हैं, उसको ऑर्डरिंग में रखते हैं, तो सबसे पहले हमें एक जो स्पेशल फॉर्मूला होता है वो हमें सब्जेक्ट रखना चाहिए, फिर हमें HV रखना चाहिए, फिर हमें MV रखना चाहिए, और फिर हमें ऑब्जेक्ट रखना चाहिए। अब हमको ये ध्यान देना है कि इसमें जैसे कोई भी वाक्य है, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, वह भोजन पकाती है। वह भोजन पकाती है। अब इसमें हमें ध्यान देना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? ये सब्जेक्ट है, क्योंकि कार्य इसके द्वारा हो रहा है। और ये आपकी HV कहलाएगी, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। और ये आपका MV मेन वर्ब होगा, और यह आपका ऑब्जेक्ट होगा, जिसे हम कर्म कहते हैं। ये हमारा कर्ता हुआ हिंदी में, इसको हम बोलेंगे कर्म बोलेंगे। ठीक है, इसको हम क्रिया कहते हैं और मुख्य क्रिया कहते हैं, और इसको हम सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। तो ये रहा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोई आपको दिखाते हैं। जैसे राधा नाच रही है। तो ये क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया, जिसे हम कर्ता कहते हैं। ये हमारी जो है सहायक क्रिया कहलाएगी, मिला करके पूरा सहायक क्रिया कहलाएगी, जिसे हम शॉर्टकट में HV कहेंगे। और ये हमारा मेन वर्ब है, जिसे हम क्या कहेंगे? मुख्य क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया कहते हैं, और ये हमारा होगा मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब।
आप लोग को कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपसे कोई फीस नहीं है, बल्कि आपकी ही सफलता हमारे लिए सबसे बड़ी फीस होगी। चलिए आगे हम बात करते हैं इसी पैटर्न पर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी एक पहचान होती है। पहचान, जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हूँ आदि आ जाते हैं, तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। जैसे वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, इसमें ये देखिए इससे पता लग रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। वह जा रही है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आइडेंटिफिकेशन कुछ और आ रहा है, पहचान कुछ और आ रही है। अब किसी भी टेंस का स्टडी हम सेंटेंसेस में करते हैं। पहला जो हमारा होगा वो होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम कहते हैं साधारण वाक्य, यानी जो सिंपल वाक्य होते हैं साधारण वाक्य। अब आप लोग को यहाँ साधारण वाक्य इसमें देखना है, सबसे पहले हम लोग को सब्जेक्ट रखना होता है, इसका जो फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट होता है। फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम नहीं करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नेगेटिव से करते हैं, बहरहाल वो भी हम बताएंगे क्यों नहीं करते हैं। फिर इसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। अब एक चीज़ और होता है इसमें, एक वचन कर्ता के साथ एमवी के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ना, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। नेक्स्ट है दूसरा एग्जाम्पल साथ में लेके चलेंगे ताकि कंपेयर में भी आप पढ़ सकें। वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। मैं किताब पढ़ता हूँ, सबसे पहले किसी भी, अगर कोई भी पेशेंट है तो उसका बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी पेशेंट है तो सबसे पहले उसकी जो बीमारी है उसकी एक पहचान निकाली जाती है। इसमें सबसे पहले सब हम आइडेंटिफिकेशन लिंक से पहचानेंगे कौन सा टेंस है। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें सबसे पहले हमें क्या रखना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है। इसमें सब्जेक्ट में वह किताब पढ़ता है, मैं किताब पढ़ता हूँ, इसमें सबसे पहले जो सब्जेक्ट है मैं है। यहाँ से क्लियर हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ से क्लियर हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ से हमको ये पता लग रहा है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसमें सबसे पहले मैं सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट में यहाँ पर मैं आई रख लेता हूँ, क्योंकि मैं है, मैं किताब पढ़ता हूँ, किताब मैं के द्वारा हो रहा है, तो यहाँ पर आई हो गया। ठीक उसी प्रकार से इस वाक्य को भी साथ में लेके चलते हैं, यहाँ पर ही हो जाएगा। आगे बात आती है मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया आपका है पढ़ता, इट मीन्स इसका जो मूल वर्ड है वो क्या है, पढ़ना है, और पढ़ना के मीन्स जो होता है वो क्या होता है, रीड होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं रीड, READ, रीड, यहाँ पर READ। अब आगे ये ध्यान देना है, एक वचन कर्ता के साथ एम भी फर्स्ट यानी मेन वर्ब में यस या यस जोड़ते हैं। अगर एक वचन का करता है तो उसमें यस या यस जोड़ेंगे, जैसा कि ये बहुवचन करता है इसलिए यस यस नहीं जोड़ेंगे। एक वचन का करता है इसलिए इसमें हम यस या यस जोड़ेंगे। अब दो क्वेश्चन यहाँ जाते हैं कि यस या यस हम क्यों जोड़ते हैं, और कहाँ पर यस जोड़ेंगे, कहाँ पर यस जोड़ेंगे। तो पहला यस या यस तब हम जोड़ते हैं जब, क्योंकि जो नाउन होता है, नाउन में हम यस या यस अगर करते हैं तो वो प्लूरल तैयार होता है,
और अगर वर्ब में हम यस यस या ईएस ऐड करते हैं तो वो हमारा सिंगुलर तैयार होता है। तो इसलिए इसे सिंगुलराइज करने के लिए, सिंगुलर बनाने के लिए यस या यस जोड़ा जाता है, जबकि ये पहले से जो वर्ब होते हैं हमेशा प्लूरल में होते हैं, इसलिए यस यस इसमें नहीं जोड़ेंगे। अब आगे दूसरी बात आ जाती है कि कब हम ईएस जोड़ेंगे। बहरहाल यस या ईएस का जोड़ना एक वचन के संदर्भ में होता है जब लास्ट में एक्स हो, सी एच हो, ओ हो, एस एच हो, एक्स हो, जेड जेड आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में हमें यस ही ऐड करना चाहिए, अदरवाइज हम यस ऐड करेंगे। तो यहाँ आई रीड, इसका मतलब मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। वह पढ़ता है, पढ़ता क्या है, किताब, द बुक, यहाँ पर हम लिख लेंगे फुल स्टॉप, यहाँ पर भी हो जाएगा द बुक। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे कि जो ब्रैकेट के अंदर का कंटेंट है ये केवल एक वचनकर्ता के लिए ही एप्लीकेबल है, एक वचनकर्ता के साथ ही लागू होगा, बहुवचन से कोई लेना देना नहीं है। इस पॉइंट को फिर से ध्यान में रखना है कि यस या यस इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि क्रियाएं सदैव बहुवचन होती हैं, उन्हें एक वचन बनाने के लिए यस या यस जोड़ा जाता है, जबकि नाउन में यस या यस जोड़ करके हम प्लूरल बनाते हैं और वर्ब में यस या यस जोड़ करके हम सिंगुलर बनाते हैं। दूसरी बात आगे इसमें देखना चाहेंगे, जब हम यस या यस हमें जोड़ना हो, जब उस कंडीशन में आ जाते हैं तो एक्स हो, सी एच हो, ओ हो, एस एच हो, जेड हो, एस हो, तो वहाँ पर हमें क्या जोड़ना चाहिए, यस जोड़ना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डेज।